यही रमजान है जिसने এটা বলে এটা বলে চচ্চি গাছি না যেছে यही रमजान है जिसने सलावत और गुनाहों के तौबे में फंसी यही रमजान है जिसने इबादत नमाज़ को खालिद रहमत फरमाया यही रमजान है जिसकी तिलावत में दिलों के वास्ते सरहद कसरत का सामान है यही रमजान है जिसने तहरीक चढ़ा बच्चा यही रमजान है जिसकी बरकत से उसके समाज में बाहर पैदा हुए मजा मजा और किस मजूद में हजराता को खत्म समझा जाता है कहा जाता है इस कुलन्ना और बेसम से करना बेसूद है अफसोस इस कुरान पाक के बारे में हमारा ख्याल किसके बारे में साहब साहब ने कहा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दुकानी का था चेन लॉक कर और जैसा कि दुनिया में को बड़ा करता था बस तुम्हारा काम उसी तरह वही है जहाँ आप लग तक पहुँचे याद रखो जब वहाँ पाक दुनिया की सबसे बड़ी नियामत थी यह जमीन आपके इंसान पर वो इस नियामत का मुकाबला नहीं कर सकते रब्बुल कायनात आजिज मुक़द्दस आलिम कलाम है और की न हो जब जिसको करने वाला आमीन जिसके जरिए पैदा लगाया आमीन जिस जात का नाज़िल हुआ आमीन जिस मुकाम का नाज़िल हुआ आमीन जिस महली में नाज़िल हुआ वो तमाम महलों का अफजल और जिस रात में नाज़िल हुआ वो हज़ार महलों से अल्लाह के नाम से जान और पाक जान से जान नामों से और बता रहे हैं ज़कात क्या है फज़ल कलिल्लाह या साइल कानून सब कलाम पर ऐसी फजीलत है जैसे कि अल्लाह का दुलारा और खुदा का प्यार नबी के साथ फरमाया कि जिसने नमाज पढ़ा और उस अमल किया उस इबादत की दी सूरज से भी ज्यादा दूर से देखिए जब वालिदैन को जहन्नम से नवाजा जाएगा तो पढ़ने वाला का बच्चा बच्चा आनंद होगा हज़ार क़यामत का मैदान होगा ऐसे 10 आदमी जिनकी जहन्नम नजीब हो चुकी होगी हाफिज़ कुरान अपने रब के बारगाह में सिफारिश करेगा ऐ परवरदिगार आलम उसका सिफारिश कबूल करेगा और इन हाफिज़ कुरान की बरकत से नजात अता होगी मुसलमानों कुरान करीम आसिफ लक़द और शहादत है जो नवाजी महादिल हलाल से समाज जिंदगी बड़ा कौम जब रहा कुफर के अंदर चली आ रही थी दुनिया में चली आ रही थी कौन को मुट्ठी में मुझे में चलने वाला समझता कौन को अरब का खिलाफ देता कौन को जहन्नम में मक्का देता लेकिन जब कुरान आया तो उसका नाम चल जाता तो फिर तो उसका नाम सब इस्लाम हो गया जिनको अपने से याद किया जाता था उनका जो अल्लाह जिस जमाना का नाम जहलतान उसका नाम खैरुल हो गया कौम जब करवट ले नहीं सकती थी ताकत वो हुकूमत ऐसे ले गई जिसने कैसरों का सर का गुल खाक में गिरा दिया बड़ी बड़ी सुल्तानों और हुकूमतों को तख्ता उलट दिया मोहतरम दोस्तों कुरान है तो जुबान मुकम्मल में जिंदगी आई कुरान है तो अगर सब का पैगाम आया कुरान है तो मन में इतना पड़ा कुरान है तो बुढ़ा कौन जिंदा हुआ कुरान है तो कैसरों का सर का गुल खाक में गिरा कुरान है तो बाकी सुलालत के जगह चुप हुए कुरान है तो गंदोर गया कुरान है तो इंसान को सारी गलत सुनूर मिला कुरान है तो इंसानों का चलाने में पछतावा बढ़े कुरान है तो कोई सहना का हुआ बात का हुआ हाँ मुझे कह लेना दीजिए कि कुरान है तो रोशनी आई कुरान है तो तारीकी का सोच हुई कुरान है तो अल्लाह का सलामत आई कुरान है तो हुक्म मिले सजद मिली कुरान है तो कमजोर से हुक्म मिले कुरान है तो स्वास्थ्य भाई तक मिली कुरान है तो सलाम को एक बात को भटक की मिसाल को दर्ज कर मिला कुरान है तो सब कुछ मिला मगर अफसोस हमने कुरान पाक के सामने को चुप कर दिया हमने इसके सामने से ताल्लुक को भुला दिया नतीजा ये हुआ वो कौन अब मुस्लिम कौम जिसके सर पर इतना बड़ा ताज था जिल्ला मुस्लिम की जान में जागरी वो कौम का कली जिसके आगे तक इस्तेमाल करती थी लेकिन इसका मतलब नहीं वो कौम जिसके एक आवाज पर अफ्रीका के जंगल में खाने वाले खून खान मैदान खाली कर दिया था और
इस महफूज से हमारी तलवारें, हमारे मसाजिद महफूज है, हमारी मदारिस महफूज है। सिर्फ सितम की चक्की हमारे लिए घूम रही है। मुसलमानों का एक दरवाजा जो मुसलमानों का मुकाबला हमारे वली से होता है। कहा जाता है मुसलमानों का मुकाबला हमारे वली से होता है। इस दुश्मने खुदा दुश्मने रसूल के पास पकड़ तो कुवत है। 60,000 का फौज, 60,000 फौज का लश्कर खड़ा है। मुसलमानों का फौज 10,000 है। इस्लामी का फौज कमल हजरत खालिद बिन वलीद है। हजरत खालिद बिन वलीद है। मुसलमानों का इतना बिगड़ नहीं कि मुसलमान दुश्मन का कोई किस्म है। उसकी तादाद कमला होता है खालिद बिन वलीद से। कहा जाता है अकील साहब को लेकर जाए हिलिस ना कितनी है, कहाँ है, उसकी तादाद कितनी है, उसके पास सामान क्या है। यार तो सॉरी देखा है वो दादा गोटे भालो है गोटे मोले दा गोटे दादा पुला साबिसी जिस आदमी का सब चले कुछ नहीं होते साथ आदमी हो जाओ नाज जिस आदमी इजाजत कर दिया गया इजाजत कर दिया गया और कमी खुद का मुख्तलिफ फैसला आगे बढ़ा। तनवीर का फैसला पर मालूम होता है, फैसला पर मालूम होता है और दुश्मन का लश्कर ही इसकी तादाद 60,000 है। हजरत खालिद बिन वलीद हैरान ईमान दोस्त ने आई फरमाया कि दुश्मन का फौज सामने ही मेरे लिए कि इधर मुंतजिर साहब इकराम की तरफ की सही इन मुकाबला के लिए हम काफी हैं। सबने एक जुबान होकर कहा कि शहादत थी। जब शहादत सामने है तो दुश्मन की मोमिल क्या है दुश्मन की किलो कत्ल का तादाद हुआ क्या, तादाद परवाह क्या। आदम सबरा हमारे बिन वलीद इस्लामी मुजाहिद इस्लामी फौज का मुजाहिद आदम सबरा दूसरी तरफ 60,000 का लश्कर। हमारे बिन वलीद आगे बढ़ता है और कहता है हम तो समझते थे मुसलमान बड़ी कौन समझता है, लेकिन तुम हवा हो 60,000 से लड़ने के लिए 60,000 ले आए हो। तो हम तुम्हारे हम कहते हैं और तुमको बड़े फजूल और से नफरत दे देते हैं कि अपने जानों पर चुन कर आए हो। यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ। हमारे दोस्तों सीधी पर हाथ रखकर आपने हजरत खालिद बिन वलीद फरमाया कि तू आज मंदिर आया है या मंदिर में आया है, तो मैं सिर्फ नहीं अपने कुछ गली के वाद को पत्तों में चुका है, तो मेरे अमीर की ताकत पर हिम्मत नहीं है। हमारे बिन वलीद इस्लामी मुजाहिद का ललकार सिंह का जोश मारी फरमाया जोश मारी खुद को हुक्म दिया पकड़ लो मुझे 60 आदमी को नाच 60,000 का हमला हो जाता है। साहब अकराम उनमें घुस जाते हैं। नबी कहता है खुदा रसूल के जान बच पाए घुस जाते हैं। ये तो नजर नहीं पता कब कहाँ है। सभी तलवार की चमक से और फटाफट कुछ नजर नहीं आता है। सिर्फ 3 घंटे में जंग का फैसला हो जाता है। तारीख का ये जमीन आसमान गवाह है कि इसके साथ नहीं सोचा। हज़ार मैं पूछना चाहता हूँ वह कौन सी चीज थी रसूल कब इस्लाम को तलब वक्त पैदा की। दोस्तों यह कुरान पाक ही था, इसको एक 1,000 पर भारी कर दिया गया। किसी ने सब कहा वादा गलबा है मोमिन के लिए कुरान में, वादा गलबा है मोमिन के लिए कुरान में, फिर जो तो गौली ईमान में। मतलब अगर हम माजी की तरफ और हम मुस्तकबिल को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो कुरान पाक से बस होना होगा, इसे सीने से लगाना होगा। अगर हम चाहते हैं दुनिया के साथ आखिरत में संभाल जाए इस तालीमात का अमल करना होगा। खुदा ने खासा आज हमने अपने बच्चों को 2 पैसे के लालच में दीन से दूर रखा। हमारी नजर हमारी नेमतों बजाय दिल पर रहे तो याद रखो खुदा के यहाँ जवाब देना होगा। इसी पर मैं बता सकता हूँ अल्लाह ताला से तमाम मुसलमान भाइयों को कुरान सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।